मैं AR बोगारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और चुनावी दौरा करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं सूरी, और यहां पे फयाज आलम साहब मिले हैं जो संगठन सचिव हैं JMM के। बताइए। आप चुनावी दौरा में ग्राम ग्राम आप घूम रहे हैं, इस क्षेत्र में आपका हर दिन हम लोग देख रहे हैं आपका प्रोग्राम को। यहाँ की जनता जान चुकी है कि सच के साथ रहना है या झूठ के साथ रहना है। यहाँ पे लोगों ने ये ठाना है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को विकास जो इन्होंने किया इस पूरे क्षेत्र में, आप कहीं भी चल जाइए, गांव में चल जाइए, सड़क देख लीजिए, वहाँ पे पानी का सुविधा देख लीजिए, स्कूल्स के फैसिलिटीज़ देख लीजिए। ये जो उन्होंने काम किया है, उनको यहाँ की जनता सच्ची श्रद्धांजलि जो है उनकी पत्नी को इस बार अपने मतों से करने वाले हैं। हमारे बीच में पूर्व मुखिया रोप जी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रखंड उपाध्यक्ष भी है। एक बात बताइए, ये आजसू वाले बोल रहे हैं कि 19 साल में इनका जो विधायकी रहा 19 साल का, जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ। मैं सबसे पहले ग्रामीण चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, आप शायद इस क्षेत्र में कब से भ्रमण कर रहे हैं ये तो आप ही जान सकते हैं, लेकिन हम तो जान रहे हैं भैया कि पूरा काम किए हैं जगन्नाथ बाबू, एक से एक बड़ी बड़ी योजना लाए हैं, लेकिन कहने वाले को क्या कहिएगा। तो यही चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि आज डुमरी विधानसभा में जितना भी चौमुखी विकास माननीय स्वर्गीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने जितना किए हैं, जो सुदेश महतो जब से मंत्री बने अपना सिली में कभी किए नहीं होंगे। इसलिए उनका काम है झूठ सच बोलना। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों से पूछ के पता कर लीजिए, चाहे यहाँ पर कोई भी काम हो, बिजली का सब स्टेशन हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे गरीबों का समस्या हो, रोड का मामला हो, रोजगार के लिए भी जगन्नाथ महतो ने बहुत लोगों को जो ऐसे रोजगार भी देने का काम किए हैं। और हम लोग सभी हिंदू मुस्लिम यहाँ इस विधानसभा से जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं, हम लोग सब उनके साथ 20 साल से हैं। आज अगला चुनाव में लोग मुसलमान भाइयों लोग अपना प्रयास किए थे, किसी का बहकावे में आकर के एक बार देखा, लोग प्रयास किया, लेकिन उनको भी पता चल गया कि यहाँ पर अगर डुमरी विधानसभा में अगर विधायक बनेगा तो JMM का ही विधायक बनेगा, रहा है भी JMM का। जो वोट कटवा के रूप में आते हैं और चुनावी अवसर का फायदा लेकर चले जाते हैं, ये नहीं होगा इस बार। इस बार वोट कटवा को ये साबित जनता कर देगी कि आने वाला समय जो है 8 तारीख को उसको जमाना जब्त हो जाएगा। आप एक चीज़ बताइए हमको, सोचने वाली बात है, एक मौलवी मौलाना का तनख्वाह क्या होता है? बहुत कम, 8 से 10 हज़ार होता है। लेकिन अगर उनको देखना है तो हम लोग को लगता है कि नाती पोता भी दुनिया से चले जाएंगे, वैसा हम लोग मकान कहाँ से आया। मैं उनसे पूछना चाहते हैं कि आज जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर पैसा कहाँ पाए? आखिर पैसा पाएंगे कहीं ना? तो ये पता चलता चटाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शम्स जहां है पंचायत जुबा अध्यक्ष हमारे बीच में है। बताइए, ये AIM वाला जो बता रहे हैं, ये वो तो कह रहे हैं कि हम 60 से 70 हज़ार वोट लाएंगे जी। देखिए, बात 80 हज़ार मुसलमानों की आबादी है। सुनिए, हम लोग जितने भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हम लोग जात का नहीं जमात का राजनीति करते हैं, सब वर्ग को लेकर साथ चलते हैं। आज जगन्नाथ महतो कोई भी मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, पुल पुलिया रोड विकास ये सब काम छोड़ दीजिए, लेकिन टाइगर जगन्नाथ महतो वो शख्स थे जो 12 बजे रात, अगर सुख में भी दुख में भी 12 बजे रात फ़ोन करते थे तो सबसे पहले हम लोग से पहले जाके हाजिर रहते थे। ऐसे व्यक्ति को हम लोग 5 तारीख को आने वाला आगामी 5 सितंबर को उनका
पत्नी श्रीमती बेबी देवी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आज आलम साहब हैं मेरे साथ में। बताइए, थोड़ा पैसा का बोलबाला यहाँ पे ज़्यादा चल रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई पैसा से लोगों को खरीदने की कोशिश हो। पैसा कौन खरीद रहा है? पैसा से आजू वाला लोग आप ही के मुख्यमंत्री साहब बोले हैं कि चूल्हा प्रमुख के नाम पे 1500 का खाम दिया जाए। तो देख लीजिए पड़ोसी जो आपका जिला है रामगढ़, वहाँ चूल्हा प्रमुखों का क्या हालचाल हो रहा है। इसको बना करके जो बताया जा रहा है चूल्हा प्रमुख, हमारे घर की जो माताएं हैं, हमारी घर के जो परंपरा से जो शुरू से चला आ रहा है, तो माँ जो होती है वो घर का चूल्हा प्रमुख ऐसे भी होती है। ये क्या नया फार्मूला लाया जा रहा है? ये सब सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सब नया फार्मूला यूज किया जा रहा है। यही फार्मूला यूज कर करके ये चारों तरफ फैलाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे इनको लाभ होने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है कि यहाँ पे क्या होना है, क्या करना है, यहाँ तय कर चुकी है जनता। और जनता ने यह तय कर लिया है कि बस बेबी देवी जी को ही जिताना है, दूसरा और कोई तमाम जो आपका कहने का मतलब है कि जो भी विकास का काम हुआ है, इन सारे विकास का काम के लिए जो है कि जगन्नाथ बाबू की मैंने सच्ची श्रद्धांजलि बेबी देवी जी को जिता कर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। बहुत पेंशन वगैरह मिलता है जी, सबको, पेंशन सारा चीज़ सबको मिल रहा है। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बार बता देता हूं कि यही झारखंड में जब जेएमएम की सरकार बनी तो केंद्र की सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड को बंद कर दिया। हेमंत सोरेन जी ने 21 लाख राशन कार्ड बनाकर लोगों को राशन देना शुरू किया। और सबसे और बड़ी दुविधा की बात ये रही कि हेमंत जी को पीडीएफ से चावल भी नहीं मिलने लगा। तब फिर वो लोकल से खरीद के, यानी महंगे दाम से अनाज खरीद कर लोगों को देते हैं। और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हेमंत जी की, जो लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार की इस क्षेत्र में समस्या है ना जी। कैसे नहीं है? उसके लिए लोन से काम चलेगा कि नौकरी भी देना होगा बच्चों को? नहीं, नौकरी बच्चों को होना चाहिए जी। लेकिन नीति क्लियर नहीं हो रही है झारखंड की जी। नीति क्लियर नहीं, क्लियर हो जाएगा, हो जाएगी, पर एकदम हो जाएगा। चलिए, बूढ़ा बुजुर्ग चचा का दुआ है, आशीर्वाद है, और कहीं ना कहीं अगर इनकी बात लग जाती है और नीति क्लियर होती है, यहाँ के लोगों, यहाँ के बच्चों को नौकरी मिलती है, तो ये बड़ा काम होगा। जी चाची, क्या नाम हुआ आपका? रशीदा बेबी नाम हुआ है। ये पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ, सबको देखता है। चावल भी मिलता है? हाँ, सब। चावल पहले से मिल रहा है कि बाद में से मिल रहा है? हाँ, सब जगह विधायक जी किए हैं, मंत्री जी। जो कार्ड बना उसमें मिलता है कि पहले वाला कार्ड? कार्ड तो बना दिया, कार्ड तो सब मोदी में अथी कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो जब विधायक जी थी तो विधायक जी बना दिया, बोल हम हैं ना, हम बनाएंगे। सब जिला से सब बना दे पब्लिक को दिया। सुनता नहीं लगता था कि पेंशन की समस्याओं को लेकर मैं इसी चंद्रपुरा ब्लॉक में कभी काम किया हूं। हमको पता है कि जगन्नाथ बाबू एक पेंशन की समस्या को लेकर ब्लॉक पहुंचते थे। तो इस तरह का नेता हमको लगता है आने वाले समय में फिर से पैदा होगा, ये हमको फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए, तमाम भाइयों की बात सुने आप लोगों को ये रिपोर्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा, क्योंकि आपके राय से हम मजबूत होते हैं। लेते हैं आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जिंदाबाद देवी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जगन्नाथ माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।